बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस टाइम पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे सबसे अहम चीज आईनी तरमीम। क्या वफाकी आईनी अदालत का क्याम होगा? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन होगा? ये बहुत ज्यादा सवालात हैं। और क्या हुकूमत के पास 2/3 आ गई है? अगर हुकूमत के पास 2/3 नहीं है तो फिर आईनी तरमीम कैसे आएगी? आईनी तरमीम कब आएगी? क्या 25 अक्टूबर से पहले आएगी या 25 अक्टूबर के बाद आएगी? तो ये मंजरनामे पे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। तो इन सवालात के जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। और ये कि यही सवालात पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से। आजकल वो कौमी मंजरनामे पे हमें बहुत ज्यादा मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। और खासकर वफाकी आईनी अदालत को लेकर वो इस टाइम पूरे मामले को लीड कर रही हैं। जिस तरीके से वो इत्तेफाक राय पैदा कर रही हैं, चाहे वो वकला में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो, चाहे वो अवाम हो, वो आपके सामने है। और चाहे पार्लिमानी पार्टियां हों, सब में वो जा रही हैं। सबके साथ जो है वो एक ही डिस्कशन है, आईनी तरमीम, और उसमें स्पेशली वफाकी आईनी अदालत का क्या। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुझे वफाकी आईनी अदालत चाहिए, मुझे आईनी अदालत चाहिए और मैं हर सूरत में इसको बना के रहूंगा। ये मेरी जिद भी है, ये मेरी जिदोजहद भी है, ये मेरे मंशूर का भी हिस्सा है, और ये मेरी मां का भी विजन था, ख्वाब था। तो इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी का जाती तौर पर मुतहरक होना वो हमें नजर आ रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आइन की जब बात होती है तो पीपल्स पार्टी को ही मेन है, जिसने हमेशा आइन साजी में अपना रोल अदा किया और ऐसा आइन बनाया कि आज जिस हम और सब पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है, ये रियासत पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। रियासती स्ट्रक्चर आइन ने दिया, रियासत को जो स्ट्रक्चर दिया गया रियासती स्ट्रक्चर, वो भी पीपल्स पार्टी का दिया हुआ आइन है। और ये आइन हकीकत में एक मुकद्दस दस्तावेज समझी जाती है हमारी रियासत के लिए। और जब भी आइन से नाराफ होता है और जब भी आइन शिकनी होती है तो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मुज़ाहमत हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से मिलती है। माजी में भी देखते रहे, चाहे वो आमिर हों जिन्होंने आइन शिकनी की, चाहे वो जजेस हों जिन्होंने आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनके खिलाफ मुज़ाहमत की। सिर्फ मुज़ाहमत नहीं की बल्कि अमली तौर पर भुट्टो शहीद के आइन को बहाल भी किया, 18वीं तरमीम भी लेके आई। और माजी में भी 18वीं तरमीम पे भी अटैक होते रहे और पीपल्स पार्टी हमेशा 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करती रही। और आज फिर इस पूरे कौमी मंजरनामे पे बिलावल भुट्टो जरदारी हमें सबसे ज्यादा मुतहरक नजर आ रहे हैं। आए रोज वो मीडिया पे इंटरव्यू बरह रास्त दे रहे होते हैं। और मीडिया पे इंटरव्यू देने का मतलब ये है कि बरह रास्त अवाम के साथ, अवाम को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। वकला के साथ उनके खिताब आपने सुने, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह वो वकला से मुखातिब हैं, वकला से खिताब कर रहे हैं और आईनी तरमीम पे बात हो रही है। जर्नलिस्टों से भी उनकी फर्दन बातें, मुलाकातें हुई। पहले प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो बीट रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके साथ बड़ी तवील नशिस्त हुई। आज जो पीपल्स पार्टी के अपने बीट रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ तवील मुलाकात हुई। तो आज की मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूं तो बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन चंद बातें उनका अहाता करेंगे। जो मैंने सवालात आपको शुरू में बताए, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश मैंने की बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की बैठक से, या माजी में जो पीछे उन्होंने हमारे साथ बैठक की उनसे। पहला सवाल हुआ, ये मतलब सवाल तो बहुत हुए कि मैं इन पर्सन नहीं था, लेकिन जो मैंने इंफॉर्मेशन ली कि आईनी तरमीम हो जाएंगी, तो बिलावल ने कहा जरूर होंगी, मुझे आईनी तरमीम चाहिए और मैं लेके रहूंगा। मैं तमाम स्टेक होल्डर को कैल करने की कोशिश कर रहा हूं और ये वक्त की जरूरत है कि क्या आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगी। अब 25 अक्टूबर का आप समझे कि 25 अक्टूबर एक डेडलाइन, एक रेड लाइन, एक लाइन, एक क्यों आ रही है, तारीख क्यों आ रही है? वो इस वजह से कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर को उनका मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रहा है और उसके बाद जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और फिर वो
जजेस, मोस्टली जिनको आप इमरान प्रोजेक्ट जजेस कहते हो, लेकिन उन्होंने, मैं इमरान प्रोजेक्ट जजेस भी नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से साबित किया, बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी, कि उन्होंने अपने फैसलों से साबित किया कि वो पार्टी बने हुए, वो किस साइड पे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि उन्होंने आइन पसंदी का सबूत दिया, मुतअद्दिद उन्होंने ऐसे फैसले किए। बिलावल भुट्टो जरदारी के मैं किसी शख्स का कायल नहीं हूं, मैं शख्सियत के चक्कर में पड़ता नहीं हूं, और ना ही मैं इस आईनी तरमीम को शख्सी तरमीम बनाना चाहता हूं, यह एट द लार्ज अवाम के मफाद के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि काजी फैज ईसा ने आइन पसंदी का सबूत दिया, बहुत अच्छे फैसले किए। क्वेटा में जो वकीलों पे हमला हुआ था, वहां से लेकर अब तक तारीखी जो उन्होंने इकदाम किए, पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम किया, आईनी जो आइन है, आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की कोशिश की, अपने इख्तियारात सरेंडर किए, जमहूरियत पसंदी का भी सबूत दिया, भुट्टो शहीद को इतने अरसे बाद जाके इंसाफ दिया, तो और भी बहुत सारे उसके हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाती तौर पे काजी फैज ईसा को लाइक करते हैं, और बनता भी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, एक लेजिस्लेटर हमेशा लाइक करेगा उसको जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो आइन पसंद हो। सिंपल सी बात है। अगर हम इस रिलेशन में देखें, जस्टिस मुनीब के बारे में वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता मुनीब अख्तर ने क्या किया, पीडीएम की हुकूमत उसने गिराई, हमजा शहबाज की हुकूमत गिराई पंजाब के अंदर अपने गलत फैसले के जरिए, और पीटीआई की हुकूमत बनाई। 63A के साथ उसने क्या किया, मखसूस नशिस्तों में और भी बहुत सारे उसके चीजें हैं। उमर बंदियाल के साथ जब था तो आइन की तरमीम इसने हवा में शूट करा दी थी, अभी आई नहीं थी, सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, आपके सामने है वो सारी बातें। तो उनका माइंड तो वाज़ेह है। और यही सही मंसूर अली शाह ने किया मखसूस नशिस्तों में। जब मंसूर अली शाह को पता चला हुकूमत जुडिशरी रिफॉर्म्स लेके आना चाहती है, तो उसने 2/3 खींच ली, और एन उस टाइम जब पार्लिमान यानी तरमीम करने जा रहा था, तो इन्होंने वो 4 सफ़े का वजाती आर्डर जारी किया, और ये सारा कुछ, और फिर तो लाइन है ना। तो इसी वजह से 25 अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर से अगर पहले यानी तरमीम हो जाती है, और मुबैना तौर पे जो तरमीम में डिस्कस हो रहा है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार उसमें तब्दील होगा, 3 सीनियर 3 जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। तो काजी साहब रिटायर, बाकी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस अगर आप देखें, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याया, इन तीनों में से कोई एक लग सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो में जब हम देखते हैं, तो जस्टिस याया खान अफरीदी ने आइन पसंदी का सबूत, उनके तमाम फैसले उठा के देख ले। और यही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम उन जजेस को अपॉइंट करेंगे, उनके फैसले उठाएंगे। जज हमेशा अपने फैसले के जरिए बोलता है, उनके फैसले उठाएंगे, देखेंगे कि किस ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, पार्लिमान की सुपरमेसी के लिए फैसले ज्यादा दिए, तो वो हमारा फेवरेट होगा। जो पार्लिमान की सुपरमेसी पे यकीन रखता है वो हमारा फेवरेट होगा, जो आइन की हुक्मरानी चाहता है। तो यूं अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी देखें तो जस्टिस याया खान अफरीदी हो सकते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। चीजें नजर आ रही हैं। तो इसी वजह से 25 अक्टूबर से अगर पहले होता है, तो ये अगर 25 अक्टूबर तक नहीं होती, तो फिर चाहे ना चाहते, चाहो नचार, मजबूरन शायद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। वो फिर वही सिस्टम है जो चलता रहेगा। फिर जब तरमीम आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा। एक चीज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। 63A के बाद हुकूमत जमीर पर फैसला ले सकती है कि आपका जमीर क्या मांगता है। जमीर पे फैसला ले लिया तो हुकूमत जो है वो 2/3 से करा लेती है। लेकिन उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि इत्तेफाक राय से हो जाए, ये ऑप्शन ऐसे इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन मजबूरी होगी तो कर लेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत कमजोर है, हुकूमत जो है वो कमजोर है, हुकूमत जुर्रतमंदी का मुजाहरा नहीं कर रही। और ये मैं भी कहता हूं कि हुकूमत पता नहीं कहां चली जाती है, स्पीकर से इकदाम नहीं करा सकते। अब आके स्पीकर लेटर लिख रहा है, समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन को कि हमें मखसूस नशिस्तें दे, वो पहले लिखते। बहरहाल
देखते हैं अब क्या होता है। इसके अलावा भी मैंने जो हल दिया कि भाई ये डी नोटिफाई तो नहीं हुए थे, जो मखसूस नशिस्तें मिली थी, स्पीकर अपने सेक्रेटरिएट से एक नोटिफिकेशन करके तो इनको शामिल करके तो अपना इजलास बुलाए। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं भी करता, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था, आर्डर आपने ऑलरेडी गैर मौसर कर दिया, दैट्स एंड। ये तो मैं, मेरे पास तो यही हल है। लेकिन देखते हैं अब इलेक्शन कमीशन इसमें क्या कर रहा है, स्पीकर क्या करता है, चीजें हैं। तो वो बात ठीक है, हुकूमत बुज़दिली का मुजाहरा करती है। हुकूमत अगर बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ और फ्रंट पे खेले तो सब कुछ हो सकता है। मुझे नहीं पता कि हुकूमत, ऑलरेडी हुकूमत से इतनी गलतियां हुई हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम पॉलिटिकल स्पेस लेने की कोशिश करेंगे। मुल्ला फजल रहमान के बारे में कहा कि उन्होंने अभी तक हमारे सामने, हमारे पास, हमसे अपना मुसवदा ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। ड्राफ्ट शेयर करेंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन आईनी अदालत के क्याम और जजेस की तकर्री और तैनाती पे तो वो राजी हैं। लेकिन अभी जो आइन, जो एक डॉक्यूमेंट चल रहा है मुल्ला फजल रहमान की साइड का, लेकिन वो तो मुझे नहीं लगता कि मुल्ला साहब उस पर, हमें नजर आ रहा है कि वो तो शायद जजेस की तैनाती और आईनी अदालत पे भी वो शायद उस तरीके से, जो उन्होंने पार्लियामान में बात की थी कि इस तरीके का आईनी अदालत का स्ट्रक्चर हो, इस तरीके से जजेस की तैनाती और तकर्री हो, उस पर भी अभी तक मुल्ला साहब नहीं आ रहे। आज भी उनके एक रहनुमा जो है, उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी कि मैं तो तवक्को भी नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में जी उनके JUI के जो तर्जमान, उन्होंने कहा ये उनकी इंडिविजुअल राय है। और इसी तरीके से पहले कमरान मुर्जा ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में राय दी, हमदुल्ला के बारे में बात कर रहा हूँ, कि उसके बारे में कहा कि ये उनकी इंडिविजुअल राय है। और इसी तरीके बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कमरान मुर्जा ने ऐसी बात की थी कोई, तो उन्होंने कहा कि ये जो उनकी जाती राय है। अब ये मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब उनसे बयान दिलवा के फिर कहते हैं जाती राय है, अल्लाह नोज बेटर। तो मौलाना साहब से आज भी PTI वालों की मीटिंग हुई, तो मौलाना साहब अभी अपने आप को वाजे नहीं कर रहे। तो इसी वजह से देखते हैं, मौलाना साहब अपनी सियासत कर रहे हैं। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल गेम है। लेकिन ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतहरिक होना बहुत अच्छा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के होते हुए हमें तो ये उम्मीद है, हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होगी। और बिलावल ने कहा ये वक्त की जरूरत है तो हम पास कराएंगे, हर सूरत में कराएंगे। हुकूमत के पास भी ऑप्शन मौजूद है। अब हुकूमत को बिलावल की बात माननी चाहिए और हुकूमत थोड़ा बोल्ड हो, हुकूमत स्टैंड करे, और तो हुकूमत के पास कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हुकूमत एज सच समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों इतना मुसलियत पसंदी का शिकार है, स्लो डाउन हुई है। ये चीजें हमें समझ नहीं आ रही। ऑलरेडी हुकूमत से पहले भी इतनी गलतियां हो चुकी हैं। बहरहाल सदर हाउस में होने वाली बड़ों की बैठक पे बिलावल ने कहा कि साफ ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सदर जरदारी, ये सब बैठे थे, तो लामहला कोई ना कोई बात तो हुई होगी, यानी तरमीम से मुतल्लिक भी बात हुई होगी, लेकिन हुई तो है बात। अब देखते हैं मामलात किस सिमत और किस नए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि 25 अक्टूबर, मुझे महसूस होता है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगी। अभी SCO का इजलास है, वैसे 17 को इजलास खत्म हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर भी तकरीबन हफ्ता रहता है भाई, हफ्ता बहुत होता है। देखते हैं मामलात के सिमत चलते हैं और कैसे होते हैं। तो ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी की आज बैठक थी और उससे हमने कुछ चीजें आप तक पहुंचाई हैं। और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन सारी अभी नहीं कर सकते। लेकिन उनकी तनकीद भी जायज थी अदलिया के ऊपर भी, कि अदलिया माजी में क्या करती रही, भाषा डैम, ये वो डैम बनाती रही, समोटो, बहुत सारी चीजें हैं, और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स करती रही। खासकर सिंध में तो हमें नजर आया, जब वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो हमें अपोजिशन नहीं बल्कि अदलिया पीपल्स पार्टी की अपोजिशन करती नजर आती है। इफ्तिखार चौधरी वाला दौर आप देख ले, या फिर सिंध में अब भी हम देखते हैं कि वो बकौल कि कराची बदमनी केस ऐसा है कि जब भी उन्होंने कुछ करना होता है तो वो उस केस को लगा लेते हैं और फिर वो सिंध हुकूमत के पैरेलल कोई अपना सिस्टम लेके आते हैं या हमें प्रेशराइज करते हैं। लोकल बॉडीज पे भी प्रेशराइज कर रहा, और वाटर कमीशन बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो, ये सारा कुछ आपके सामने है। ये भी बिलावल बार बार ऐसी बात करते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि 25 हुकूमत को बहादुरी का सबूत देना होगा और 25 अक्टूबर से पहले ज़रूर हुकूमत को अटेम्प्ट करनी चाहिए कि ये तरमीम हो जाए। तो बहरहाल देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं। एट द एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।